कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक हॉरर मूवी जिसका नाम है रिमेन्स। निवाडा में एक कसिनो में मुलाजिम अपनी रोज़ की बोरिंग जॉब में बिजी होते हैं। टीवी न्यूज़ रिपोर्टर अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से किए जाने वाले एक न्यूक्लियर टेस्ट का बता रहा होता है। कुछ मोमेंट्स के बाद टेस्ट में कुछ गड़बड़ हो जाती है और एक न्यूक्लियर धमाका हो जाता है। धमाके से कसिनो और वहाँ की हर जगह की पावर भी चली जाती है। ठीक उसी टाइम कसिनो में काम करने वाला टॉम और उसकी साथी अपना बोरिंग वक्त एंजॉय कर रहे होते हैं। वो एक गोदाम में होते हैं और इसी वजह से वो न्यूक्लियर धमाके से बच जाते हैं, लेकिन बिजली जाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे के पीछे कैद हो जाते हैं। जब बिजली आ जाती है तो वो कसिनो में जाते हैं, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि कसिनो तहस नहस हो चुका है और वहाँ कोई भी नहीं है। वहाँ एक ज़ॉम्बी औरत होती है जो कि टोरी पर हमला कर देती है। टॉम टोरी को उससे बचा लेता है और उस औरत को कुर्सी के ज़रिए मार देता है। इस डर और कन्फ्यूजन में वो एक टेक्नीशियन से मिलते हैं जो कि बताता है कि वो धमाके से बच गया क्योंकि वो अंडरग्राउंड एक जगह पर काम कर रहा था। फिर टेक्नीशियन टॉम को कसिनो के कैमरा से चेक करने ले जाता है। वो ये देखकर बहुत डर जाते हैं कि धमाके की वजह से सड़कों पर सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो बचे हुए इंसानों पर हमला कर रहे हैं। एक सेल्फिश आदमी एक आदमी को ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक कर खुद को बचा लेता है और फिर वो हमले से बचने को कसिनो में भाग आता है। टेक्नीशियन उसे अंदर आने देता है इससे पहले कि देर हो जाती। टॉम उसकी सेल्फिशनेस पर गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से एक आदमी मारा गया। फिर अपनी हिफाजत को टॉम और टोरी कसिनो का हर फ्लोर सर्च करते हैं और वो ज़ॉम्बीज़ को वहाँ जगह जगह कैद कर देते हैं। बाद में वो एक इंसानी सर्वाइवर को देखते हैं जो कि होटल रूम में छुपी होती है। फिर भागते दौरान लड़की गलती से शोर कर देती है जिसकी वजह से इर्द गिर्द से ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उस पर फ़ौरन हमला कर देते हैं। फिर कोई चॉइस ना होते हुए टॉम और टोरी नीचे स्विमिंग पूल में छलांग लगा देते हैं। वो मुश्किल से ज़ॉम्बीज़ के काटने से बच पाते हैं जो कि पानी के अंदर होते हैं। फिर इन दिनों वो चारों कसिनो में ही छुपे रहते हैं। कसिनो के डिफेंस सिस्टम और फूड सप्लाईज की वजह से वो ज़िंदा रहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनका ये सुकून वाला माहौल ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा। टॉम कहता है कि कसिनो को छोड़ा जाए और कोई और सेफ जगह ढूंढी जाए, लेकिन कोई भी नहीं मानता क्योंकि कोई भी अपनी जान बाहरी दुनिया में खतरे में नहीं डालना चाहता। फिर एक रात छत पर खड़े टॉम कुछ ट्रक्स को जाते स्पॉट करता है जिस पर उसे लगता है कि ये अच्छा चांस है कि वो यहाँ से भाग सकें। फिर वो एक बहुत बड़ी आग जलाते हैं ताकि उनका ध्यान अपनी तरफ कर सकें, लेकिन ट्रक बहुत दूर होता है और वो उन्हें देख नहीं पाता। ये नोटिस करते हुए कि रात को ज़ॉम्बी सोए होते हैं, वो फिर एक सड़क के पार एक स्पॉटलाइट को यूज़ करना चाहते हैं ताकि वो ट्रक्स का ध्यान इधर कर सकें। टेक्नीशियन को पीछे बैकअप के लिए छोड़ दिया जाता है। बाकी तीनों सोए हुए ज़ॉम्बीज़ के दरमियान से बिना शोर किए गुजरते हैं, लेकिन टोरी एक ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर की गन लेने के चक्कर में उसे जगाने ही वाली होती है। वो वहाँ हिफाजत से पहुँच जाते हैं और स्पॉटलाइट को ऑन कर देते हैं जो कि आसमान पर रोशन तो हो जाती है लेकिन साथ में म्यूज़िक भी ऑन कर देती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ उठ जाते हैं और उन तीनों पर हमला कर देते हैं। ठीक इस खतरनाक मोमेंट पर टेक्नीशियन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान बटाने को एक तरीका निकालता है। ऐसा करने को वो एक टॉय कार को पटाखे लगाकर ज़ॉम्बीज़ के दरमियान से गुजारता है। तीनों फिर स्टेज से उतरकर कसिनो की तरफ भागते हैं, लेकिन अफसोस के बस सेल्फिश आदमी ही कसिनो तक पहुंच पाता है। टॉम और टोरी ऐसा नहीं कर पाते और फिर एक बस में छुप जाते हैं। टेक्नीशियन सेल्फिश आदमी पर गुस्सा होता है कि उसने उन दोनों को बाहर ही छोड़ दिया, लेकिन सेल्फिश लड़के को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता। सड़क के तमाम ज़ॉम्बीज़ बस पर हमला कर रहे होते हैं और उनको खाने के लिए बेचैन होते हैं। टॉम और टोरी डरने की बजाय एक दूसरे को इस फैसले के लिए ब्लेम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बस में मौजूद एक सोया हुआ ज़ॉम्बी उठ जाता है। वो टॉम पर हमला करता है और उसकी उंगली को काट लेता है। फिर टोरी उसे मार देती है। फिर इन्फेक्शन ना हो इसके लिए वो उसकी उंगली को काटने का फैसला करती है। तभी वो ट्रक्स लाइट को देखकर वहां पहुंच जाते हैं और वो हमला करके टॉम और टोरी को बचा लेते हैं। फिर ज़ॉम्बी से आज़ाद होने के बाद उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं होती कि आने वाले सोल्जर्स उनसे हथियार छीन लेंगे और उन्हें कसिनो में गहरी निगरानी में रखेंगे। फिर आर्मी की डॉक्टर टॉम के जख्म पर मरहम लगाती है और बताती है कि ग्रुप लेक की तरफ जा रहा है, जिसके बारे में कहा गया है कि वो न्यूक्लियर रेडिएशन से बच गया था। टॉम इन लोगों के साथ जाने का कहता है
लेकिन बाद में ग्रुप को एहसास होता है कि सोल्जर्स कुछ मशकूक लग रहे हैं और वो जहाँ भी जाते हैं वो उन पर नज़र रखते हैं। टेक्नीशियन चुपके से बाहर निकलता है और देखता है कि आर्मी ने सेल्फिश आदमी की मदद से उनकी सारी सप्लाईज और फूड ले ली है। उसने तीनों को धोखा दिया ताकि वो आर्मी के साथ जा सके। टेक्नीशियन इस बारे में बहुत गुस्सा हो जाता है और सोल्जर्स को बातें सुनाने लग जाता है, लेकिन उसे सोल्जर्स मार देते हैं इससे पहले कि वो कुछ कर पाता। इस लड़ाई में टोरी उन पर गोलियां चलाती है और फिर महफूज जगह छुप जाती है, लेकिन टॉम लड़की को ये कह रहा होता है कि वो एक साथ यहाँ से चले जाते हैं और वो सोल्जर्स को फंसाता है ये कहकर के यहाँ पर फूड का एक और स्टॉक मौजूद है। आर्मी फिर टॉम को फोर्स करती है कि वो उसे वहाँ लेकर जाए। टॉम उन्हें स्टॉक रूम तक लेकर जाता है और वो वहाँ पर फंसे कई ज़ॉम्बीज़ को आज़ाद कर देता है, जो कि सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और कईयों को मार देते हैं। बाकी बच्चे डरते हुए कसिनो से भाग जाते हैं। फिर वो कसिनो में अकेले रह जाते हैं। टॉम और टोरी अपने फ्यूचर के बारे में परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास अब फूड और सप्लाईज नहीं होती। वो फिर एक कार में यहाँ से भागने का फैसला करते हैं और एक ज़ॉम्बी से कार की चाबी भी ले लेते हैं। फिर कार की चाबी हाथ में होते हुए बाद में वो पार्किंग लॉट को कार के लिए सर्च करते हैं, लेकिन उन पर कार के नीचे लेटा एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। टॉम बहुत डर जाता है और ज़ॉम्बी को शॉटगन के ज़रिए गोली मार देता है, लेकिन गन के शोर से कार के अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। दोनों भागते हैं और उस कार को भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये देखते हुए कि वो लॉक हुए गैरेज डोर को नहीं तोड़ सकते, वो हिफाजत के लिए कसिनो में भागते हैं इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करते। फिर उस रात छत पर बहुत डर और परेशानी में टॉम और टोरी एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ठीक उस वक्त वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो डॉक्टर लड़की एक ट्रक में वापस आ गई है, लेकिन ट्रक उलट जाता है जब ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन किस्मत से टॉम उसे एक लोहे के पिंजरे की मदद से बचा लेता है और वो उसे वापस अंदर ले आता है। वो उन्हें बताती है कि सहरा में उन पर तेज़ और ताकतवर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था, लेकिन उसके अलावा कोई भी बच नहीं पाया। टोरी फिर लड़की और सोल्जर्स को बुरा भला कहती है क्योंकि उन्होंने उनकी सारी फूड ले ली थी, और वो लड़की से बहुत जेलस भी होने लग जाती है क्योंकि लड़का एक है और वो दो हैं। अगले दिन वो ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि ताकतवर और तेज ज़ॉम्बी शहर तक आ गए हैं और वो कसिनो के दरवाजे को तोड़ रहे हैं। तीनों फिर फैसला करते हैं कि वो इस जगह को धमाके से उड़ाकर भाग जाएंगे। वो किचन में गैस को खोल देते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तो डॉक्टर पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और उसकी टांग टूट जाती है। ये समझते हुए कि इसे साथ ले जाना उन्हें भागने में स्लो कर देगा, टोरी टॉम को कहती है कि वो उसे यहीं छोड़ दे। जब टॉम मना करता है तो टोरी उसे और डॉक्टर को एक कुल्हाड़ी से मारती है। फिर वो शॉटगन ले लेती है और गैरेज में चली जाती है। फिर वो एक बॉम्ब को गैरेज के दरवाजे पर लगा देती है। टोरी पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। फिर धमाका होता है और वो दूर गिरती है और इसके साथ दरवाज़ा भी टूट जाता है, जिसकी वजह से और ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करने आ जाते हैं। ठीक उसी वक्त जब दूसरा धमाका होने लगता है, टॉम और वो डॉक्टर धमाके से बचने को अंडरग्राउंड एक जगह पर चले जाते हैं। उस धमाके की वजह से बिल्डिंग तबाह हो जाती है और कई ज़ॉम्बीज़ भी मारे जाते हैं। फिर बचे हुए दोनों गैरेज में जाते हैं। वहाँ पर वो उसी गाड़ी को लेते हैं जिसमें वो पहले भागने वाले थे, और फिर वो दोनों इस ज़ॉम्बी सिटी से भाग जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ज़ॉम्बी बनी टोरी वहीं पर मौजूद है और वो कमज़ोर ज़ॉम्बीज़ को मार के ज़ॉम्बीज़ की अब क्वीन बन चुकी है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।